अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं कि 1200 वाले स्टैम्प पेपर की क्या वैल्यू है, क्या कानून में इसकी वैल्यू है अगर हम 1200 वाले स्टैम्प पेपर को लेके शुक्रवा के उसके ऊपर कोई मुआहदा वगैरह कर लेते हैं। तो इस हवाले से मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात ये कि जो 1200 वाला स्टाम्प पेपर वाला कॉन्सेप्ट था वो था 2020 से पहले, क्योंकि 2020 से पहले जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस चीज़ के हवाले से कोई वाज़ेह तौर पे नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ था। उसका ये था कि अब 1200 वाला स्टैम्प पेपर इशू करवा के उसके ऊपर एग्रीमेंट टू सेल लिख लेते थे कि हमारा आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है कि इतनी पेमेंट हमने करनी है, इतनी पेमेंट रिमेनिंग है, वो हम बाद में देंगे। तो उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता था, तो उसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब ये है कि 2020 के बाद भी उस फीसिस में काफ़ी चेंजिंग आई। अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है कि आपने कितने रुपए वाला स्टाम्प पेपर इशू करवाना है, और उसमें फिर डिफरेंट स्लॉट्स हैं कि अगर आप आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को जो आप आपस में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आया एग्रीकल्चर है या वो रेजिडेंशियल है या उसका कितना एरिया है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल कि उसकी वैल्यू 10 लाख से 20 लाख के दरमियान है तो वो कॉलम जो है वो देखा जाएगा कि कितने रुपए वाला स्टाम्प पेपर आपने बैंक ऑफ पंजाब से इशू करवाना है, चलान कितने का बनवाना है, तो फिर आपने उसके ऊपर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं तो वो रिलेटिंग टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उसका ये था कि पहले जो स्टाम्प पेपर था वो 1200 वाला था, लेकिन अभी आपने 3000 वाला स्टाम्प पेपर इशू करवाना है। अगर आपका एनी अदर एग्रीमेंट इफ़ नॉट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1, ठीक है, वो आप 100 रुपीज़ वाला भी इशू करवा सकते हैं अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं दिया गया एग्रीमेंट, ठीक है, लेकिन 100 वाला अभी 500 का आपने इशू करवाना है। अब ये कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है और वो जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत अप टू 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो उसका ये कि पहले था 1200 वाला स्टैम्प पेपर, अभी है 3000 वाला स्टैम्प पेपर। और अगर प्रॉपर्टी की मालियत 5 लाख से 10 लाख तक है तो फिर यह है कि पहले 2000 वाला स्टैम्प पेपर था, अभी 5000 वाला स्टैम्प पेपर आपने इशू करवाना है। अगर 10 लाख टू 50 लाख है, ठीक है, 5 लाख से 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की मालियत, पहले 3000 वाला स्टाम्प पेपर था, अभी उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 8000 है, ठीक है, 8000 वाला स्टाम्प पेपर। अगर 50 लाख से 150 लाख तक की प्रॉपर्टी है, पहले 5000 वाला स्टैम्प पेपर यूज़ होता था, अभी 15000 वाला, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो एक्सीड कर गई है 150 लाख तक अप टू, ठीक है, पहले 10,000 वाला स्टाम्प पेपर था, अभी 30,000 वाला स्टाम्प पेपर आपने इशू करवाना। लेकिन ये है कि अभी भी इन प्रैक्टिस में अगर देखें तो लोग क्या करते हैं, वो जस्ट 2000 वाला स्टाम्प पेपर जो कि शेड्यूल में दिया गया कि आपने पावर ऑफ अटर्नी के लिए इशू करवाना है, तो वो इशू करवा के तो उसके ऊपर ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज लिख लेती हैं। वो एक्चुअली 48A वाला होता है, ठीक है, और 48B जो है वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एग्जीक्यूटिव बिटवीन रिलेटिव्स उस वाले से, लेकिन वो इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं कि 48A वाला जो है वो चलान इशू करवा के बैंक ऑफ पंजाब से 2000 वाला स्टाम्प पेपर इशू करवा लेते हैं। तो वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड नहीं होता, वो पावर ऑफ अटर्नी के रिलेटेड होता है, तो उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब देखा जाए तो ये है कि हमने तो एग्रीमेंट किया लेकिन हमने उसकी मालियत के हिसाब से स्टैम्प पेपर इशू नहीं करवाया प्रॉपर्टी की, लेकिन वो इन रूटीन में एक्सेप्टेबल हो जाता है। किस तरह कि अगर आप दोनों पार्टीज़ ऑरली एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के दरमियान हुआ कि हम इतनी पेमेंट करते हैं, इतनी देंगे, और दोनों पार्टीज उसके ऊपर एग्री हैं, तो फिर भी वो नल एंड वाइड नहीं होगा। तो अगर इन केस आपने पावर ऑफ अटर्नी वाला स्टाम्प पेपर इशू करवा लिया 2000 वाला 48A वाला शेड्यूल, या कोई जो स्टैम्प पेपर उसकी मालियत 1200 या 2000 आपने इशू करवा के उसके ऊपर स्टेटमेंट लिख ली, उसकी वैल्यू है, अगर दोनों पार्टीज उसके ऊपर एग्रीड हैं तो। और मज़ीद अगर इस वाले से आपको कंसल्टेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन तो कर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।